गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और अमल करें। गुरुमुखो, महाप्रभु जी के श्री चरणों में कुछ वर्षों पश्चात प्रबंधक महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी ने विनय की कि महाराज, श्री आनंदपुर में जब गुरुमुखों को साधु वेश मिलता है उस समय वह उत्सव पर्व के समान आनंद और खुशियाँ लुटाता है। उस समय श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की पुरातन स्मृतियाँ, अलौकिक लीलाएं वर्तमान में मुखारित हो उठती हैं। हमारी भी यही अभिलाषा है कि श्री संत नगर में साधु वेश प्रदान कर महात्मा एवं भाइयों अर्थात साधु मंडली का नज़ारा उजागर करें। तो गुरुमुखो, श्री वचन हुए कि महात्मा जी हम श्री परमहंस दयाल जी के आदेशानुसार जहाँ पर जिस समय जो कार्य करना होता है वही करते हैं। अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और निकट भविष्य में यह कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात समीप ही बने प्रेम नगर में कुछ गुरुमुखों को साथ लेकर गए। महापुरुषों की अपनी ही रचना और प्रेरणा। सब गुरुमुखों को एक पंक्ति में खड़ा करके हर एक से पूछा कि आपके दिल में साधु वेश प्राप्त करने की चाहना है? तो सबने विनय की कि महाप्रभु जी, इसी वेश में ही तो सेवा करने और श्री दर्शन की दिव्य लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का सहयोग मिला है। तो आपकी श्री आज्ञा शिरधार्य है। तो पुनः आपने फरमाया, जब तक दिल में जबरदस्त ख्वाहिश किसी चीज को पाने के लिए नहीं होती तो नियति के विधान अनुसार वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। श्री संत नगर में भी साधु मंडली बनेगी, परंतु उसके लिए समय अभी शेष है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी और सब अपने श्री प्रभु जी के गुण अनुवाद गाते हुए सेवा और दर्शन करते हुए आनंदित होने लगे। समय पाकर वहां पर आपने महात्मा ब्रह्म हीरानंद जी, महात्मा ब्रह्म अमेटानंद जी, महात्मा ब्रह्म परमानंद जी को साधु वेश के नाम से अलंकृत कर उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण किया। हर्षोल्लासपूर्ण इस समागम के पश्चात भंडारा किया गया। इसके अनंतरन कुछ संस्कारी एवं अधिकारी श्री संत नगर के निवासी तथा कुछ श्री आनंदपुर के स्थायी निवासी जो सेवा के लिए जाते थे उन्हें साधु वेश प्रदान किया। समय समय पर जब जब भी आप वहाँ पर साधु वेश की रचना रचते तो ऐसा समय बन जाता जैसे कि साधु वेश समागम का विशेष उत्सव मनाया जा रहा। हर बार अपूर्व खुशी और महा आनंद को पाकर दिव्य मस्ती की अनुभूति होती। महाप्रभु जी निराले ढंग से ही इसका सूत्रपात करते। श्री वचनों की निधि से माला माल करते हुए फरमाया कि साधु वेश धारण करने का क्या मकसद है। इस उद्देश्य को हर समय अपने सन्मुख रखना है। यह एक महान अर्थपूर्ण जीवन का ढंग है।
निस्वार्थ प्रेम, निष्काम सेवा, परोपकार, सहनशीलता और क्षमा इन गुणों का समावेश है। जैसे कि संत सहजोबाई जी ने वाणी में लिखा है कि गुरु आज्ञा दृढ़ करी गहे, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो सिए होए निहाल। अर्थात गुरु को सदा सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। जैसी सद्गुरु की मौज हो, गुरुमुख उसी के अनुसार ही चलता जाता है, गुरु की आज्ञा में सर्वस्व समर्पण कर देता है और अपना जीवन धन्य बना लेता है। सेवक का यही वास्तविक धर्म है कि वह सद्गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानकर दृढ़ विश्वास रखकर अडिग रहे। जिस कार्य में सद्गुरु की आज्ञा सम्मिलित न हो वह कभी भी न करे। हानि लाभ कुछ भी हो उस तरफ ध्यान ही न दे। सद्गुरु की आज्ञा मानना ही भक्ति पद पर अग्रसर करता है। सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। केवल सद्गुरु की आज्ञा को ही सर्वस्व समझकर चलता जाए तो बड़ी प्रभु प्राप्ति कर लेता है, वही उस प्रभु को पा सकता है। वास्तव में साधु वेश प्राप्त करने का केवल यही लक्ष्य है कि वह अगाध भेद को पा लेता है, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लेता है। आपने पुनः फरमाया कि जिस समय जिस आज्ञा का हुक्म हो जाए बस उसी को करने में तत्पर रहें। यह एक नुक्ता एवं सरल युक्ति है। आपने एक बार यहाँ पर कुछ गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान किया। उसी समय ही श्री आज्ञा दी कि लंगर में जाकर सेवा करो, वहाँ पर मीठे चावल तथा बूंदी बनाओ। तो श्री आज्ञा पाकर वे लंगर में चले गए। वहाँ गुरुमुखों ने नई साधु मंडली को देखकर आश्चर्य से पूछा कि यह क्या है। तो पहले तो हमेशा मत्था टेक कर अपने पत्र पुष्प भेंट किए जाते थे। साधु वेश का नामकरण कर उत्सव मनाया जाता था और आज महाप्रभु जी ने यह नई लीला रचाई है। सबने यह उत्तर दिया कि श्री गुरु महाराज जी की इस इलाही मौज में क्या रहस्य छिपा है, वे ही जाने। हमें सेवा का सौभाग्य मिला है, यही स्वर्णावसर ही हमारी निजी पूंजी है। आपके श्री चरणों में जब वह साधु मंडली पहुंची तो आपके हर्ष का ठिकाना न रहा। सचमुच ही वहां पर उपस्थित गुरुमुख भी प्रभु प्रसन्नता का दिव्य स्वरूप निहार रहे थे। ढोलक मंजीरे बजाकर प्रभु महिमा के गीत गाकर सबने इस समागम को अद्वितीय बना दिया। आपने वहां के प्रबंधक महात्मा विचार दशानंद जी और प्रबंधक बाई शीतल भक्ति आनंद जी को फरमाया कि आज हम अंतर्हृदय से प्रसन्न हैं कि सचमुच ही श्री दरबार में आए हुए संस्कारी अधिकारी गुरुमुख सेवक हैं। श्री आज्ञा में तत्पर तो सब साधु ही हैं, लेकिन जिनको साधु वेश मिला है उन पर विशेष कृपा बरसती है। महात्मा भाइयों एवं गुरुमुखों ने हर्षो उल्लास के इस समागम की बधाइयां देते हुए आभार प्रकट किया। नया सत्संग भवन आपने दर्शनार्थी संगतों के लिए
सत्संग भवन का स्थान छोटा होने के कारण एक बड़ा हॉल बनाने की श्री मौज उठाई। पहले सत्संग भवन के समीप ही सामने की ओर एक उपयुक्त स्थान को देखकर इस हॉल की नींव रखी। इसके बाहर 3 और बरामदा एवं इसी के ऊपर अपना आवास स्थान बनाने की रूपरेखा तैयार कराई। चाहे इस दर्शन हॉल के अंदर सारी संगतें नहीं बैठ सकती, फिर भी बाहर बरामदे तथा खुले आंगन में बैठे हुए श्री दर्शन का लाभ सभी को प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि काफ़ी समय से श्री संत नगर में महात्मा जन एवं बाई जन की संगतों एवं अन्य गुरुमुख प्रेमियों को बारी बारी से अनुमति कार्ड प्रदान कर आज्ञा दी जाती है। एक बार में लगभग 2,500-3 हजार प्रेमीजन श्री दर्शनों से लाभान्वित होते हैं और उन्हें श्री चरणों की समीपता एवं मत्था टेकने का सुअवसर मिलता है। यहाँ केवल एक अवस्था 2 दिन ठहरने की ही अनुमति होती है। यहाँ केवल 1 या 2 दिन ठहरने की ही अनुमति होती है। सन 1988 में आपने भव्य श्री दर्शन हॉल का निर्माण संपूर्ण करवाकर उसका शुभ मुहूर्त किया। इस पावन वेला में आपने अपने मधुर वचनों में फरमाया, परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं कि जो तू साचा बानिया साची हाट लगाए, अंदर झाड़ू देह के कूड़ा दूरी बहाए। कहते हैं कि यदि तू सच्चा व्यापारी है तो सच्ची दुकान लगा, अर्थात सफाई और सत्यता का व्यापार कर और अपने अंदर अर्थात मन के मंदिर में झाड़ू लगाकर कूड़ा करकट बाहर निकाल फेंक। मनुष्य की संतों ने एक व्यापारी से तुलना की है। यदि ध्यान दिया जाए तो प्रत्येक मनुष्य जगत के बाजार में व्यापार करने आया है। हर प्राणी किसी न किसी वस्तु का व्यापार कर रहा है। वह कुछ दे रहा है और उसके बदले में कुछ न कुछ ले रहा है। मनुष्य चाहे किसी कोटि का हो, वह यही चाहता है कि लाभ का सौदा करूं, घाटा या हानि कोई नहीं उठाना चाहता। विचार यह करना है कि जब सभी लाभ लेने के इच्छुक हैं तो क्या सचमुच उन्हें लाभ भी हो रहा है या नहीं। सीधी सी बात है गुरुमुखो। जिससे इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है वह यह है कि जिसे लाभ मिलता है उसे सुख व खुशी मिलती है। यदि सुख और हर्ष के बदले दुख और शोक भाग्य में आते हैं तो स्पष्ट है कि मनुष्य लाभ के बदले हानि का सौदा कर रहा है। अपने विचारों से तो वह लाभ का सौदा कर रहा है, किंतु परिणाम में दुख उठा रहा है, तो निसंदेह उसका व्यापार हानिकारक हो रहा है। उसका व्यापार लाभ में नहीं है। आम जीव जो सौदा कर रहा है वह अमूल्य श्वासों के बदले झूठी जायदाद, शारीरिक सुख भोग, मान प्रतिष्ठा खरीद कर रहा है। क्या ये अंतिम क्षणों में उसकी सहायता कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो फिर इसकी प्रीति क्यों कर लाभकारी हुई? कैसे लाभ हुई? इससे कैसे लाभ हो सकता है? सांसारी और गुरुमुखों में क्या अंतर है? गुरुमुख और विचारवान वे हैं जो यह देखकर कि संसार में चारों ओर झूठ का ही धंधा हो रहा है, झूठ से किनारा करके सच्चा सौदा करने की इच्छा से संत सद्गुरु की शरण में आते हैं।
वे जीवन के अमूल्य सांस खर्च करके भक्ति की कमाई करते। अतः महापुरुषों का कथन है कि धन वह संचित करो जो यथार्थ हो और परलोक में सहायक हो, जो नित्य सुख और अमर शांति प्रदान करे। इसके पश्चात श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए और तथा प्रसाद बांटा गया। तो श्री वचन हुए कि सब गुरुमुखों को सत्संग एवं श्री दर्शन का भरपूर लाभ मिल गया है। अब अपने अपने घरों में जाकर श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान करते हुए जीवन का लाभ उठाएं। अपने घरों के समीप अथवा दूर जहाँ कहीं भी कोई भी आनंदपुर दरबार की कुटिया हो, वहाँ पर शारीरिक कामों से समय निकाल कर अवश्य सेवा सत्संग का लाभ उठाएं। इसी में ही मानुष जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।